सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी। 9992571111 8929551111। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं बकरियांवाली गांव में, और बकरियांवाली में आपको बता दें कि जो कचरा प्रबंधन प्लांट जो बनाया हुआ है, यानी कि पूरे शहर भर का कूड़ा करकट जो है वो यहाँ पे इस प्लांट में ला करके डाला जाता है। अब यहाँ पे पिछले 6 से 7 दिनों से लगातार जो है वो यहाँ के ग्रामीण जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं। इससे पहले अगर बात करें तो जब गेहूं का सीजन आता है तो उस समय आगजनी की घटना और उससे उठने वाला धुआं जो है वो गांव के लोगों को काफ़ी परेशान करता है। और इसके साथ साथ और मुख्य समस्याएं हैं जिनको लेकर के यहाँ के लोग जो है वो लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे मेरे हाथ में एक कागज़ है। ये कागज़ में जो है वो 14 मुख्य रूप से मांगे जो है वो यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा रखी गई है। इन तमाम 14 मांगों को लेकर के यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। और एक अपडेट आपको और बता दूं कि इनका समाधान जो है वो 14 की 14 मांगे प्रशासन के द्वारा जो है वो मान ली गई हैं। अब ये मांगे क्या हैं, क्या आश्वासन दिया गया है, क्या मांगे मानी गई हैं, वो तमाम डिटेल के लिए चलिए यहाँ पे गांव के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। और इससे पहले गांव के लोगों से बातचीत करें उससे पहले अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा कि कुछ लोग अभी हैं, क्योंकि धरना अब समाप्त हो चुका है, तो कुछ लोग अपने घरों को चले गए हैं और कुछ लोग यहाँ पे जो है वो इस वक्त बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। चलिए बातचीत करते हैं। भाई साहब, अगर बात करें तो कितने दिन आपको यहाँ पे इस धरना पे हो? पहले तो नमस्कार सर, आपकी केयर हरियाणा टीम को हमारे यहाँ आने पर और हमारी किसानों की आवाज़ उठाने के लिए धन्यवाद। हमारा धरना प्रदर्शन को आज 12वां दिन है जी। हाँ जी, 12वां दिन से चल रहा है जी। हमारी मुख्य मांगे ये है जी, पहले से जो लेगेसी वेस्ट पड़ा है उसका हमें कोई स्थायी समाधान निकाल कर दें। और जो आग पहले से 3 महीने पहले आपने जो कवरेज की है वो आग अभी भी चल रही है जी। उसमें DC साहब को विज्ञापन दिया था, वो आग अभी भी चल रही है। जो पीछे ठेकेदार आया था उसने जी वहाँ से कूड़ा लेके आने का प्रोसेस का काम था, उसने यहाँ ढेर इकट्ठा कर दिया जी। पूरे प्लांट में कोई भी जगह नहीं है जहाँ एक्स्ट्रा कूड़ा डाल सके। अब नई कंपनी का जब पीछे हमने किया, इसका तालाबंदी की और उसके संज्ञान में इन्होंने नई कंपनी को ठेका दिया, 22 साल का इसका टेंडर दिया है पूजा कंपनी को जी। अब पहले ये था, पिछले वाले ठेकेदार का नाम है डिंग मैन पावर है, जो बिरजलाल प्रचार के पास था। तो पूजा वालों ने डिंग मैन पावर को बोला कि हमें तो 6 एकड़ खाली चाहिए इसमें। तो डिंग वाले ने क्या किया, किसी को ठेका देकर वो कूड़ा दोबारा ऊपर चढ़ाने लग गया। पहले से भी 50-60 फुट के कूड़े के ढेर है जी वहाँ, और उसके ऊपर और कूड़ा चढ़ने लग गया। तो वो साथ लगती दीवारें गिरने लग गई जी। किसानों के खेतों में दीवार गिर गई। फिर वो नगर पालिका से जो कूड़ा आता था वो भी उसी के ऊपर डालने लगे, दीवारों के ऊपर। हमने बोला, आसपास के खेत वालों ने सब ने बोला भी आप दीवार टूट गई, इसके ऊपर आप दोबारा हमारे खेत में डाल रहे हो आप। तो उन्होंने बोला कि हमें तो ठेकेदार ने बोला है, नगर पालिका ने बोला है, ज़बरदस्ती की उन्होंने। फिर हमें मजबूरी में जी ये धरना प्रदर्शन यहाँ लगाना पड़ा। भी हमारा तो ये हल निकल सकता है जी, हम जमींदार हैं, अपनी ऊपर तक तो कोई पहुँच है नहीं। फिर हमने ये धरना प्रदर्शन शुरू किया। फिर नगर पालिका के कई अधिकारियों से हमारी कई बार मीटिंग हुई। EO साहब भी आए, एक्शन साहब भी आए, JE साहब भी आए, उनके नीचे भी और भी कर्मचारी आए, पर हमारी कोई उनके साथ सहमति नहीं बनी जी। आज जो फाइनल डिसीजन सुबह नगर पालिका के अधिकारी आए, हमने हमारी मांगें रखी, वो बोले ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो हमने बोला भी आपसे ऊपर कोई अधिकारी है उनको लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे, चाहे डिप्टी कमिश्नर साहब हो, चाहे उनके नीचे DMC साहब हो, उनसे लेके आओ, उनसे बात करेंगे। और वो अगर हमें आश्वासन या कोई स्थायी समाधान निकाल कर देंगे तो हम अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। फिर हम आज DMC साहब हमारे बीच आए हैं और उन्होंने हमारी जो शर्तें हैं, ये 14 शर्तें हैं जी। टाइम पीरियड दिया जी हमने, और DMC साहब ने भी हमें इन सभी मांगों के लिए टाइम पीरियड दिया जी। कितना टाइम दिया? टाइम दिया जी, अलग अलग मांग है। जैसे दीवार की मांग है उसका लिए 1 हफ्ता मांगा है जी उन्होंने। बीच में जो बाउंड्री वॉल खींचनी है जो लेगेसी वेस्ट के बीच में, उसका 1 हफ्ता है। टोटल समाधान जो है वो मैक्सिमम कितने टाइम में होता है? मैक्सिमम जी बड़ा समाधान तो हमारा यही है भी लेगेसी वेस्ट है, इसको वैज्ञानिक तरीके से ख़त्म किया जाए। भी किसी भी प्रकार इससे जी बीमारियां होती है गांव में, सबसे ज़्यादा बीमारियां और सबसे ज़्यादा आग इसी में लगती है जी। 24 घंटे आग इस लेगेसी वेस्ट में चलती है। 4 महीने मांगे जी उन्होंने टाइम पीरियड, भी 4 महीने में अगर इसका समाधान हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो हमने उनको 6 महीने दिए जी।
6 महीने हम दोबारा यही धरना दोबारा यहाँ स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे जो डीएमसी साहब आए हुए थे किसानों से बातचीत करने के लिए, समाधान निकालने के लिए, उनसे भी हमने बातचीत की, तो उनका क्या कुछ कहना है सुनिए जरा। इसकी मुख्य समस्या ये थी कि जितना कचरा यहाँ पर आ रहा था उसकी प्रोसेसिंग के लिए जो मशीन लगनी थी वो नहीं लगी हुई थी, और जो ऑलरेडी कचरा पड़ा हुआ था उसने खाली करके जगह नहीं दी थी, तो इसलिए मशीन नहीं लग पा रही थी। तो वो जो कचरे के अब सारा खाली कर दिया जाएगा, 7 एकड़ ज़मीन वो खाली कर दी जाएगी और मशीन उनके ऊपर लग जाएगी। आज ही मशीन लग जाएगी एक, तो बाकी कल परसों में लग जाएंगी। जितनी 101 टीपीडी कचरे को प्रोसेस करने के लिए जितनी कैपेसिटी की मशीनों की आवश्यकता होगी वो 2 दिन के अंदर अंदर हम वो मशीनें यहाँ लगाएंगे। ठीक है। तो ग्रामीण से जो किसान है वो संतुष्ट हैं आपके इस? अब संतुष्ट हैं तभी ये राजी जाने दे रहे हैं। एक समस्या और आती है किसानों को, जब गेहूं का सीजन आता है तो उस समय में जो यहाँ पे आग वगैरह लग जाती है, बहुत बार ये घटना घटित होती है। उसके लिए भी हम परमानेंट व्यवस्था कर रहे हैं कि हम पाइपों का जाल बिछा के स्प्रिंकलर लगा के, और कल ही फायर ऑफिसर को यहाँ पर भेजेंगे, वो यहाँ विजिट करके जाएंगे, वो इसका एक एस्टिमेट बनाएंगे, प्लान बताएंगे कि आगे से जब भी कोई, वैसे तो फायर लगनी नहीं चाहिए लेकिन लग जाए तो तुरंत वो जाने की व्यवस्था क्या हो। अगर हमारे को एडिशनल सबमर्सिबल पंप लगाना पड़े, मोटर लगानी पड़े हाई कैपेसिटी की, तो वो हम लगाएंगे, ताकि बाहर से कोई फायर टेंडर आने में अगर देरी होती भी है तो हमारे पास इन सीटू व्यवस्था हो यहीं पर, तो तुरंत हम उसको, और उसके लिए एक ऑपरेटर की यहाँ पर परमानेंट ड्यूटी लगाएंगे। मतलब कि आने वाले समय में इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। यस हम यही मान के चल रहे हैं। नहीं तो अब ऐसे में पिछले 10 से 12 दिनों से लगातार जो धरना यहाँ पे चल रहा था, उस धरने की समाप्ति जो है वो हो गई है एक बार, और अब 6 महीने का समय जो है वो ग्रामीणों के द्वारा, अधिकारियों को, प्रशासन को द्वारा जो है वो दिया गया कि 6 महीने में इन तमाम 14 की 14 मांगों को जो है वो समाधान नहीं करवाया गया तो उसके बाद ये धरना फिर से शुरू हो जाएगा, और उसके बाद तब तक नहीं उठेगा जब तक ये समाधान नहीं हो जाता है। खैर, आने वाले समय में 6 महीने बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किस प्रकार से समाधान होता है, या फिर गाँव के लोग जो है वो इसी प्रकार से धरने पे धरना लगाने को मजबूर होते हैं, या फिर धरनों से अस्थायी तौर पे या स्थायी तौर पे जो है वो पूर्णतः मुक्ति मिल जाती है।